हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 31 जुलाई 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 31 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो ये 29 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो वोल्कर तुर्क को। हाल ही में यूनेस्को ने कितने स्थलों को खतरे वाली सूची में शामिल किया है। तो 6 स्थलों को। हाल ही में जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं और इनका संबंध किस देश से है। तो वेस्ट इंडीज से। हाल ही में समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ प्रारंभ होगी। राजस्थान राज्य में। हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में अमृतसर ने 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए ईजी कनेक्ट सर्विस किसने शुरू की है। एयर इंडिया ने। हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च की है। गुजरात राज्य सरकार ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम आज की करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। तो ये की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला ने। दोस्तों, अभी हाल ही में वेनेजुएला देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि आईसीसी कुछ देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, इसलिए उसने रोम संविधि से हटाने का फैसला किया है। वेनेजुएला तो देश है दोस्तों, उसकी राजधानी है कराकास। मुद्रा है वहाँ की वेनेजुएलन बोलीवार। आधिकारिक भाषा है वहाँ की स्पेनिश और राष्ट्रपति है वहाँ के डेल्सी रोड्रिगेज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, शर्मिला धनखड़ ने। दोस्तों, अभी हाल ही में शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉट पुट 157 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे कॉमनवेल्थ गेम्स की पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। शर्मिला धनखड़ ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। और इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक भी जीता है। ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप्स फंडिंग हासिल की है। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस ने। दोस्तों, अभी हाल ही में ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अनुसार स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का सबसे अधिक फंडिंग प्राप्त करने वाला निजी स्पेस स्टार्टअप बन गया है। कंपनी ने अब तक लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग जुटाई है और यह भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना सन 2018 में हुई थी
इसके संस्थापक पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका हैं, जो पहले इसरो में कार्य कर चुके हैं। कंपनी ने विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास बनाया है। बात करें दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस की, तो इसकी स्थापना 12 जून सन 2018 को हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके सीईओ हैं पवन कुमार चंदाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को कौन सी मुद्रा के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 और 20। यानी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 और 20 के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है। पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ, पानी से सुरक्षित और नकली नोटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। पॉलीमर नोटों की लाइफ कागजी नोटों से अधिक होती है। ये नोट गंदे कम होते हैं और रिसाइकल भी किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और सिंगापुर जैसे कई देश पहले से पॉलीमर नोटों का उपयोग कर रहे हैं। बात करें दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल में। दोस्तों अभी हाल ही में भारत की पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी नेपाल पहुंची है। यह सेवा दोनों देशों के बीच व्यापक को तेज, सस्ता और आसान बनाएगी। इससे सामान की ढुलाई में समय कम लगेगा और भारत नेपाल के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। यह मालगाड़ी बातनाहा यानी बिहार, नेपाल से कस्टम यार्ड रेल मार्ग के माध्यम से पहुंचेगी और इस सेवा से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी और भारत और नेपाल के बीच सीमा पार रेल माल परिवहन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बात करें दोस्तों नेपाल देश की, तो इसकी राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं वहाँ के केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री हैं अभी वहाँ पर बालेन शाह। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 मनाया गया है। इस दिवस की घोषणा किस बाघ समिट में की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी। इस सम्मेलन में 13 बाघ आवास वाले देशों ने बाघों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और हर वर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा इसी सम्मेलन में अपनाई गई थी। सम्मेलन में TH2 लक्ष्य रखा गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक दुनिया में जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करना था। इस सम्मेलन में 13 टाइगर रेंज देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत भी शामिल था। वित्त वर्ष 2025-26 में मुक्त व्यापार समझौता के तहत भारत ने किसे सर्वाधिक सामान का निर्यात किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आसियान देश। दोस्तों वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सबसे अधिक मर्चेंडाइज का निर्यात आसियान देशों को किया है। इसके बाद UAE, साफ्टा और UK का स्थान रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आसियान देशों को भारत का निर्यात लगभग 38.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा
और यूएई को निर्यात लगभग 37.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। और भारत के कुल निर्यात ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्तर हासिल किया है। हाल ही में भारत के किस मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्ल पर विलुप्त होने के गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मालवी ऊंट। हाल ही में मालवी ऊंट के विलुप्त होने का गंभीर खतरा सामने आया है। वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार इसकी संख्या घटकर केवल 102 रह गई है। इसे बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने विशेष संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। मालवी ऊंट को सफेद ऊंट भी कहा जाता है और यह भारत की 9 मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार 300 से कम प्रजनन योग्य मादा होने पर किसी ऊंट नस्ल को गंभीर खतरे की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहां पर शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समानता और संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। अभियान के तहत राज्य भर में जन जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। और यह अभियान गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। राज्यपाल हैं वहाँ के मंगूभाई छगन भाई पटेल। राजकीय वृक्ष है बरगद और राजकीय पुष्प है सफेद लिली। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का, हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2500 की मदद देने के लिए लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। दोस्तों भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों और परिवार के खर्चों में सहयोग कर सकें। योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को मिलेगा। बात करें दोस्तों दिल्ली की, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री यहाँ की रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल हैं दोस्तों तरनजीत सिंह संधू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 31 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।